हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत को मजीद 2 माह दिए तो तबाहकुन सूरत हाल होगी। इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतना ही बेहतर है। रिजीम चेंज के बाद अफगान हुकूमत ने टीटीपी को पाकिस्तान जाने का कहा। अगर रियासत ऐसे इलेक्शन कराना चाहती है तो उनसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। हेरा फेरी वाले इलेक्शन से अनारकी मजीद फैलेगी। ईवीएम धांधली रोकने का बेहतरीन जरिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चंद घंटों में आ जाने चाहिए थे, जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इमरान खान के 7 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे या नए इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इंतहाबी खर्चात जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर फैसला महफूज किया था। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांध का शोर न थम सका। रात गए डीसी ऑफिस कोरंगी पर पीटीआई का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का नून लीग पर डीसी ऑफिस कोरंगी में ठप्पे लगाने का इल्जाम। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। फहीम खान का कहना है कि डीसी ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। नून लीग के लोग पूरे बोरे भरकर जाली वोट अपने साथ लाए हैं। रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद एसएचओ साहब ने मुझे अंदर किसी तरह किया। कराची जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस की रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर हमला। जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ड्राइवर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने बाहिफांसत निकाला। रिटर्निंग ऑफिसर शाहाना परवीन का इल्जाम। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज तसादुम में बदल गया। किमाड़ी डीसी ऑफिस मैदान जंग बना रहा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव। बोल न्यूज के कैमरामैन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ने हंगामों का नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध से राबिता। बैलेट पेपर्स और वोटिंग सामान की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत जारी। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। अली जैदी कहते हैं कि अपने कारकुनान से मिलने पहुंचा तो पीपल्स पार्टी वालों ने हमला कर दिया। कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा है। मुल्क में ताकतवर गुरूर से निकलकर बात करें तो ही मसला हल होगा। पीटीआई का मकसद अफरा तफरी मचाना है तो हम कामयाब नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं कि उनकी सियासत झूठ से शुरू होकर झूठ पर ही खत्म होती है। पीटीआई के कारकुनान ने डीआरओ ऑफिस पर हमला किया। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। जमात इस्लामी की जानिब से कराची की 6 यूसीज के नताइज में एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत जारी कर दी गई। कहा, हमेशा असम्बली तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करें। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है कि जल्द एक नाम पर मुत्तफिक हों। बहरानों को अब खत्म होना चाहिए। पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल हैं। हुकूमत के जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम के नाम शामिल। पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान
पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। उनकी सियासत का मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बोले मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आएंगे। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की कार्रवाई। चुकाव सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वजीर खजाना इसहाक डार की नाकिस पॉलिसीज। मुल्क की माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा। आलमी बैंक ने $1.1 अरब कर्ज रोक दिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि कर्जा मौखिर नहीं हुआ, कर्ज के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की ताजरों से मुलाकात। ताजरों ने खौफनाक माशी सूरत हाल की असल तस्वीर दिखा दी। कहा एलसीज ना खोलने दी गई तो माशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी, मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। रमजान तक दालों की कीमतें 1000 रुपए तक पहुंचने का खदशा है। एक ताजर फैक्ट्री की हालत तेजाब पर भी रो पड़ा। रूस की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी ऑफर। भारत को दी जाने वाली कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक मुकामी करेंसी में तजारत कर सकेंगे। बार्टर सिस्टम पर भी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जानते हैं कि पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राबिते में है। जहां मुमकिन हो सका पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। महकमा खारजा, खजाना, व्हाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर बात करते हैं। अदालत का बड़ा फैसला। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम की जमानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने दरख्वास्त मंजूर की। 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। कराची में डाकू राज। बहादुराबाद में एक रोज में डकैती की 2 वारदातें। 4 मीनार चौरंगी के करीब फूड स्ट्रीट पर बैठे 2 दर्जन से ज्यादा अफराद से दिन दिहाड़े लूट मार की गई। 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 रुकनी गिरोह मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन कर फरार। एक और वारदात में डाकुओं ने बहादुराबाद के रिहायशी अपार्टमेंट में दाखिल होकर शहरी को लूट लिया। लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें शेड्यूल का एडिशन जारी। इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी मुल्तान के सपुर्द। पहले मैच में 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगे। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जुमा को होगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। ज़ियारत में 6 इंच तक बर्फबारी। कोयटा, कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी। किलात में सख्त सर्दी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हर सू चांदी। झीलें जम गई। सऊदी अरब में मौसम सरमा की चौथी बर्फबारी। तबूक के पहाड़ों ने चांदी ओढ़ ली। रियाज में यकबस्ता हवाओं के बायस मौसम सर्द। और गजल, ठुमरी, सलाम, नोहा और मरसिया में यकसा मकबूलियत। खूबसूरत आवाज की मालिक गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से जुदा हुए 10 साल बीत गए। उनकी आवाज का जादू आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।